आज की वीडियो झाड़ू से संबंधित होने वाली है। जैसे कि झाड़ू खरीदने के कुछ खास नियम होते हैं और स्पेशली लोग धन त्रयोदशी पर झाड़ू खरीद कर लेकर आते हैं। तो झाड़ू खरीदने के क्या नियम है, झाड़ू क्या हमें किसी को दान में देना चाहिए अथवा नहीं, जब भी हम झाड़ू खरीदें तो एक झाड़ू खरीदें या फिर दो झाड़ू खरीदें, झाड़ू सीक वाली झाड़ू, फूल वाली झाड़ू, कौन सी झाड़ू खरीद कर धन त्रयोदशी पर लेकर आना चाहिए। बहुत सारी बातें झाड़ू से संबंधित होने वाली हैं। क्या जब हम अपना घर चेंज करते हैं, यानी आप किराए के घर पे रहते हैं या दूसरे घर में जाते हैं या हम नए घर में जाते हैं, तो झाड़ू की कौन सी ऐसी बात है जो कि हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से होता है और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए हमें झाड़ू अपने घर की किस दिशा में रखना चाहिए और किस दिशा से लगाना शुरू करना चाहिए। चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, तो आज की वीडियो झाड़ू से संबंधित होने वाली है। तो झाड़ू धन त्रयोदशी पर ज्यादातर लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं इसका रीजन नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, झाड़ू माँ लक्ष्मी से संबंध रखती है, क्योंकि झाड़ू से जब हम साफ सफाई करते हैं, माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है, इसलिए झाड़ू का संबंध स्वास्थ्य से भी है। देखिए, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वायरस, गंदगी, बैक्टीरिया, सभी साफ सफाई झाड़ू से होती है। तो देखिए, झाड़ू इसीलिए धन से जोड़कर देखा जाता है। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हमारी दवाइयों में पैसे अधिक खर्च नहीं होते हैं, तो हमारे धन की बचत होती है। ठीक है, अब माता लक्ष्मी जब आपके घर में प्रवेश करती हैं, तो हमारी 5 चीजें ऐसी होती हैं जिनका सीधा संबंध माता से जोड़कर देखा जाता है। यानी झाड़ू पर खड़ी होती हैं, सिलबट्टे पर शयन करती हैं, सूप पर बैठती हैं और आपके घर में विराजमान होती हैं। यानी खुशियों के रूप में माँ लक्ष्मी अलग अलग कोने कोने में वास करती हैं। तो इसलिए आपको अपने घर में शुभ तिथियों में झाड़ू खरीद कर लाना है। शुभ तिथियां कौन सी हैं? हम तिथियों की बात करें तो कृष्ण पक्ष में झाड़ू हमेशा खरीदनी चाहिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं ना, तो कभी भी आप झाड़ू खरीद रहे हैं तो कृष्ण पक्ष में खरीदें। इसीलिए जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होती है, उस दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा है। बहुत सारे लोग झाड़ू खरीदते हैं। अब देखिए, धन, सोना, चांदी सभी खरीदते हैं, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनका बजट नहीं है कि वो सोना चांदी खरीदें, तो वो सिर्फ एक झाड़ू खरीद कर ही उस शुभता को प्राप्त करते हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा धन, सोना, चांदी खरीदने से प्राप्त होता है। तो धन त्रयोदशी के दिन इसीलिए झाड़ू लोग खरीदते हैं। धन त्रयोदशी के दिन नमक खरीदने की भी परंपरा है। नमक का भी संबंध माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है, तो इसलिए उस दिन झाड़ू, नमक, खड़ी धनिया, सोना चांदी, जल से भरा पात्र, ये सारी चीजें लोग अपने घर में लेकर आते हैं। अब झाड़ू हमें उस दिन लेकर आते हैं, तो झाड़ू लगाना कब है? देखिए, जब भी हम धन त्रयोदशी पर झाड़ू लेकर आते हैं तो उस दिन हमें नहीं लगाना चाहिए। उस दिन सिर्फ हमें झाड़ू लेकर आना है और हल्दी कुमकुम का तिलक करके रखना है और दीपावली के दूसरे दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाने की शुरुआत करनी है। एक पहला नियम आपको पता हो गया। दूसरा नियम, जब आप झाड़ू लगाते हैं, उस नई झाड़ू से या कभी भी अपने घर में ही सफाई शुरू करते हैं, तो घर के अग्नेय कोण से झाड़ू की शुरुआत सफाई की करनी चाहिए। अग्नेय कोण में ज्यादातर रसोई घर बनी होती है, इसीलिए कहते हैं कि यदि आप पूरे घर की झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, आपके घर की हेल्पर हैं या कोई भी हैं, और सुबह हम उठते हैं, स्नान करते हैं, उससे पहले झाड़ू लगाने की परंपरा है। जो महिला, जो घर की लक्ष्मी सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाती है, माँ लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होती है और उसके घर में सदा के लिए निवास करती हैं। इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाना, घर की सफाई करना, मुख्य द्वार पर दिए लगाना, हल्दी वाला जल छिड़कना, ये सारी हमारे माँ लक्ष्मी को प्रसन्नता दिलाने वाली चीजें हैं जो कि हमें करनी होती हैं। तो अग्नेय कोण से आपको झाड़ू लगाने की शुरुआत करनी चाहिए। अग्नेय कोण कौन सा होता है? पूर्व और दक्षिण के कॉर्नर को अग्नेय कोण कहते हैं। अब आपके यहाँ यदि रसोई बनी है तो आप रसोई की सफाई किया करें, यदि रसोई नहीं है तो फिर भी आप अग्नेय कोण से साफ सफाई करने की शुरुआत करें। हमेशा अंदर से बाहर की ओर झाड़ू लगाने का जो रस्म होता है, जो रिवाज होता है, जो आप कार्य कहते हैं, उसे करना चाहिए। अंदर से बाहर से अंदर की ओर नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है, ये
सही नहीं रहता है, शुभ नहीं होता है। तो ये दूसरा नियम। टूटी हुई झाड़ू भी हमें अपने घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि झाड़ू इस तरह से होती है, तो ये यहाँ से यदि निकल जाए तो इसे आप अच्छे से बांध लीजिए, रख लीजिए, तो एक अलग बात है। वरना आपकी झाड़ू घिस गई है, टूट गई है, तो उसको आप फेंक दीजिए। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का संबंध होता है, लेकिन नई चीजों में, अच्छी चीजों में होता है। टूटी फूटी चीजों में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए आपकी झाड़ू घिस गई है, पुरानी हो गई है, चाहे सीक वाली चाहे फूल वाली, दोनों ही झाड़ू आप फेंक दीजिए। फेंकने का क्या होगा, शनिवार के दिन हम झाड़ू अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे अभी है तो लोग कहते हैं अमावस्या तिथि पर या फिर शनिवार के दिन। तो देखिए, दीपावली वाले दिन, अमावस्या जो कार्तिक मास की होती है, उस दिन हमें नहीं फेंकना है। बाकी और किसी अमावस्या पर आप फेंक सकते हैं, लेकिन कार्तिक अमावस्या पर झाड़ू न फेंकें। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा, ज्यादातर लोग कहते हैं कि झाड़ू हमें रखना कैसे चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए। झाड़ू रखने की भी एक दिशा है वास्तु के अनुसार। जब हम हर चीजों की बात करते हैं तो झाड़ू की भी बात आती है। तो देखिए, झाड़ू का संबंध सफाई से होता है, साफ सफाई से होता है, और झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से होता है, और झाड़ू का संबंध शनि ग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है। शनि भी सफाई के काम में आते हैं। जितने सफाई कर्मचारी हैं उनको शनि ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। तो इसलिए आप अपने घर के उत्तर और पश्चिम के मतलब कॉर्नर में आप रख सकते हैं। उत्तर पश्चिम के कोने में झाड़ू रखने की बात कही गई है। पश्चिम दिशा भी, जो सेंटर वाला दिशा होता है, घर का पश्चिमी हिस्सा, आप साफ सफाई के लिए, जूते चप्पल के लिए, या फिर आप पोछा कह लीजिए, वाइपर, मतलब किसी भी इस तरह से सफाई से संबंध रखने वाली चीजों के लिए पश्चिम की दिशा को अच्छा माना गया है, वहां आप रख सकते हैं। थोड़ा सा और आप कॉर्नर चले जाएंगे तो उत्तर पश्चिम भी आप कह सकते हैं। इस दिशा में झाड़ू आप रखें, और झाड़ू को कभी भी इस तरह से खुला नहीं रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि ड्राइंग रूम में या फिर किचन में, रसोई घर में, बेडरूम में, इन सभी स्थानों पर हमें झाड़ू नहीं रखना चाहिए। यदि आपका एक ही रूम है तो आप अपने रूम के पश्चिमी दीवार पर झाड़ू को रखें। झाड़ू को हमेशा ढका के रखते हैं जिससे किसी की दृष्टि ना पड़े। झाड़ू को हमेशा खड़ा करके नहीं रखते। तो देखिए, खड़े में बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। तो ये हो गया खड़ा, इसको नीचे वाला हिस्सा होता है ये खड़ा, और इस तरह से जब हम झाड़ू लगाते हैं तो ये भी खड़ा माना जाता है। तो दोनों ही दशा में ना रखें, ऐसे लिटा कर झाड़ू रखें, और इसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह आप डाल सकते हैं। अभी तो इसका स्टैंड आ चुका है, तो स्टैंड में भी बहुत सारे लोग रख देते हैं। तो स्टैंड में आप इस तरह रख सकते हैं, उल्टा झाड़ू ना रखें, ये नीचे, ये वाला हिस्सा नीचे ना रखें। जैसे चलती है झाड़ू, जिसे आप अपने हाथ में पकड़ के खड़ी झाड़ू इस तरह से ऐसे करके कहते हैं, तो इस तरह आप बाई चांस रख सकते हैं, लेकिन लेटा के रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से जब हम झाड़ू लेकर आते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, झाड़ू हम जब दान करते हैं तो भी बहुत ही शुभता आती है। यदि आपकी कोई विषम परिस्थितियां हैं, आपके घर में धन एकत्र नहीं हो रहा है, धन का जो अपव्यय हो रहा है, आप ना चाहते हुए भी आपका धन कभी बीमारी में, कभी कर्जे में, कभी इस तरह से खर्च हो रहा है, आप इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप झाड़ू का दान करें। अब कब करना है झाड़ू का दान, उसके लिए भी विशेष समय और विशेष मुहूर्त होता है। तो झाड़ू का दान हमेशा गुरुवार को या फिर शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू दान करने की बात कही गई है, लेकिन कहां पर, मंदिर में, क्योंकि जो धर्म स्थान होता है वहां पर यदि हम झाड़ू का दान करते हैं और उस झाड़ू से उस धर्म स्थान, उस मंदिर की साफ सफाई होती है, या पंडित पुरोहित अपने घर की साफ सफाई करते हैं, जैसे जैसे वहां की सफाई होती है वैसे वैसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में कृपा करती हैं। तो आप यदि धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, अपव्यय हो रहा है, तो आप गुरुवार के दिन ये झाड़ू दान करें। ठीक है, आप पहले से लाके रख ले अपने घर में, और गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सवेरे, रात को आप झाड़ू रख के सोएं, और सुबह उठते ही पहला काम आपका होना चाहिए कि आपके घर के आसपास का जो भी मंदिर हो वहां पर एक झाड़ू दान करके आए। लेकिन झाड़ू भी जोड़े से आप दान करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो 2 झाड़ू आप दान कर सकते हैं, खरीद कर लेकर आए, और दोनों झाड़ू, सीक वाली, फूल वाली, कोई भी जो जरूरत हो वहां पे वो झाड़ू आप दान करें।
और सीढ़ियों पर रखकर आए, क्योंकि सुबह सवेरे आप स्नान नहीं करेंगे तो मंदिर के अंदर घुसने की तो बात ही नहीं है। तो सीढ़ियों पर आप ये झाड़ू रखकर और प्रार्थना करके आते हैं तो भी आपके जीवन में धीरे धीरे समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अपने इस्तेमाल की हुई झाड़ू हमें किसी को देना नहीं चाहिए, ठीक है। यदि आपको देना ही पड़े तो आप नई झाड़ू लाकर दे सकते हैं, पुरानी झाड़ू आपको किसी को नहीं देना है। कहते हैं माँ लक्ष्मी का दान हो जाता है। दूसरा, नए घर में जब आप प्रवेश कर रहे हो, जो आपका नया घर है, आपने बनवाया है, अभी आपने गृह प्रवेश भी नहीं किया है और उसमें साफ सफाई करनी है, क्योंकि साफ सफाई वगैरह करेंगे तभी आप पूजा मुहूर्त करेंगे, वास्तु दोष पूजा, नवग्रह पूजा, ब्राह्मण भोज आदि सभी करेंगे ना। उस घर में आपको अपनी पुरानी झाड़ू नहीं लेकर जाना है। नए घर में हमेशा नई झाड़ू ही लेकर जानी होती है। तो इसलिए आपने नया मकान बनाया है, उसकी साफ सफाई है, तो एक झाड़ू खरीदें और वहां की सफाई शुरू करें। पुरानी झाड़ू कदापि नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही अशुभ होता है दोस्तों। तो आप किराए के घर में जा रहे हैं तो भी आप ये कर सकते हो, किराए के घर में जाने से पहले आप झाड़ू खरीद लें और नए जब किराए में जाते हैं तो भी वहां नई झाड़ू आप लगाएं। ऐसा भी करने से आपको धन की जो प्रगति है आपकी रुकती नहीं है, धन आपके घर में बरकत होता है उसका, ऐसी मान्यता है। और झाड़ू धन त्रयोदशी पर तो आपको खरीद कर लेकर आना ही आना होता है। दोस्तों, इस तरह से कुछ विशेष बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं झाड़ू खरीदते समय, झाड़ू रखते समय, झाड़ू दान करते समय, नए घर में जाते समय, तो निश्चित ही झाड़ू से समृद्धि आती ही आती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।